सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गले से पकड़ ले हमें, ठीक है, और ऐसे पीछे घसीटता रहता जाए, ठीक है, तो कैसे हम डिफेंस कर सकते हैं? ठीक है, मतलब अगर पीछे से आके आपको पकड़ के लॉक करता है, नेक लॉक लॉक, हाँ जी। और वो लेके जा रहा हो जी, कौन आप आए? यही आए, आप आएंगे? मैं आ जाता। आप आए जी, आए जी, पकड़ें। ये देखें, अब साइड पे निकले, ये स्ट्राइक दें यहाँ जोर से, ये स्ट्राइक यहाँ से ले आए, ठीक है। आप यहाँ से ये स्ट्राइक दे के यहाँ से बाजू भी तोड़ सकते हैं। अगर आपने बाजू नहीं तोड़ना तो आप उसको यहाँ से आके ये नेक लॉक ले जाके नीचे लेके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये उसके बाद आप यहाँ से उसको ये लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बाजू ये लें, ठीक हो गया। अगर आप पावरफुल टेक्निक देना चाहते हैं तो ये मूव इजीली आप लॉक कर सकते हो जी। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया जी। आप बताइए। एक और सवाल। एक और सवाल है, आ जाए जी। सर अगर आपको आगे से कोई गर्दन से पकड़ ले, हाँ। ठीक है, और पीछे लेता जाए, घसीटे वैसे ही हाँ जैसे जी। पहले पीछे घसीट रहा था वैसे हाँ आगे जी। माइक दें, आ जाए, पकड़ें, ये पकड़ा, ये घसीट, आप लग पिछले के दें, ये लें, हिट करें उसके फेस पे। अगर फेस पे हिट करना नहीं चाहते तो आप यहाँ से किसी भी एंगल पे उसे किक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और भी है, अगर आप चाहते हैं कि उसको उठा के फेंकें तो आप उठा कर भी फेंक सकते हैं। देखें वो कैसे पकड़ेंगे। ये आपने पकड़ा, अपने अपने बाजू को किसी तरह बाहर निकालें, यहाँ लेके जाएं, यहाँ से उठा लें। ये देखें आप इस तरह, ये लें, ठीक है जी। सर मेरा सवाल ये था कि ना अगर पब्लिक के अंदर आपसे कोई ना कोई धमकी दे आपको और फजूल में आपसे फाइट पिक करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? फाइट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखें यहाँ पे हर मैन कंडीशन ये होती है कि अपोनेंट किस तरह का है, कि उसका रिएक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल एक अपोनेंट होता है जो सिर्फ बोल रहा होता है, यस लूज टॉकिंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो अवॉइड करें, अवॉइड करें। क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट जो भी होता है, मार्शल आर्टिस्ट का मतलब होता है उसको मेंटली और फिजिकली ट्रेंड किया जाता है। यानी कोई गाली गलौज कर रहा है तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आपको पता है आप में कितनी पावर है, उसको तो नहीं पता। यस आपको पता है अगर आप पंच मारेंगे तो उसको कितने बड़ी इंजरी हो सकती है, उसको नहीं पता। यस तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल सी वो तू मैं इग्नोर करें, इग्नोर हिम, चले जाएं वहां से। अगर वो आप पर हमलावर हो गया, उसने आगे आपको पकड़ लिया है, हिट भी किया है, देन आप डिफेंस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर दें। ओके सर। और कोई सवाल? सर मेरा एक और सवाल भी है जी। सर अगर आप फ्रंट किक करें किसी को और आपका टांग पकड़ ले वो, सर आपको क्या करना चाहिए? क्या डिफेंस? ये आपकी टांग इस तरह पकड़ ले कोई, ऐसे यहाँ। यस सर। ये कह रहे हैं, अब देखें यहाँ अगर वो टांग पकड़ेगा तो आपका वीकनेस है ना, क्योंकि आपने किक ही इतना स्लो किया था कि उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको या तो क्विकली झटके से छुड़वाना होता है, और ये पकड़ा, ये छुड़वाएं, वापिस आ गया। या फिर होता है कि इतने स्पीड से करें कि आप यूं करके निकाल लें, ये देखें, हिट करें और खींच लें पीछे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर कोई आपकी किक पकड़ भी लेता है तो आप अगर जमीन पे गिरते हैं, नीचे जाते ही आप यहाँ से बैक किक मार सकते हैं। वो कैसे, देखें, ये पकड़ा, आप नीचे आए, यहाँ ये किक, ये देखें, पीछे से दूसरा किक निकलेगा और वो उसको लगेगा नहीं तो वो आपकी किक को छोड़ देगा। यस। उसके बाद इसी तरह आप, एक और ऑप्शन होता है, ये किक पकड़ा हुआ आपका, आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को रोटेट करके नीचे ले जाइए, यहाँ ले जाके पूरा वजन डाल के यहाँ किक करें। ये देखें, जोर से जब किक मारेंगे वो खुद ही गिरेगा भी और आपको छोड़ भी देगा, ठीक है जी। आपका सवाल? सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पीछे गन रख दे तो कैसे डिफेंस किया जाता है? आ जाए, रखें, ये गन रख दी। अब आपको यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज मैं बार बार एक चीज करता हूँ कि पैनिक नहीं होना। देखें गन लोडेड होती है लेकिन चलाने वाला भी बुज़दिल ही होता है, इतना बहादुर नहीं होता कि वो आता ही फायर अगर उसने करना हो तो वो दूर से भी मार सकता है। उसका मकसद होता है लूटना। आप क्या करें, ओके आप चल रहे हैं या उसने आपको खड़ा करके आपकी तलाशी ले रहा है, आपको पलक झपकते यहाँ से आना है। ये देखें, ये गन यहाँ आप उसे फंसा लें, यहाँ पे गन फंस गई, कोशिश करें अगर आप गन छीन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं छीनी, पकड़ लें जी, यहाँ पकड़ के उसको स्ट्राइक दें। एक आप जा रहे हो, ये हिट, स्ट्राइक दोगे, गन छीनोगे, किक करो, डाउन, देन बैठो, ये लो, ठीक है। बट ये करना तब है जब आपके अंदर ये क्वालिटी हो, आपको डिफेंस करना आता हो, तो आप कर सकते हैं। अब देखें आसानी में किस तरह से, स्लो किस तरह रखें, ये आपको रखा, आप चल रहे हैं, आपको क्या करना है, पलक झपकते ही यहाँ आना है, यहाँ ग्रिप करना है, इतना टाइट ग्रिप करना है कि गन टर्निंग ना ले, घूम ना सके। दूसरा, आपने अपनी एल्बो से उसको स्ट्राइक देना पूरी जोर से, जितनी ताकत है पूरी ताकत से उसके जबड़े पे जब स्ट्राइक मारेंगे, गन को यहाँ से छीनेंगे, उसके बाद आप उसको किक मारें या उसको डाउन करके वो कर सकते हैं आप, हैंड्स अप, ठीक है।
ये रहे। नेक्स्ट। मेरा सवाल है जो यानी कि अदर कंट्रीज हैं यूरोपियन, उनमें यानी कि नाइफ के जरिए वो करते हैं स्नैचिंग वगैरह, हाँ तो उसका कोई सोल्यूशन? आए बताता हूँ। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर की कंट्रीज हैं डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादातर गन्स वगैरह वो कम ही वो करते हैं, वो नाइफ से लूटने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, यूँ नाइफ आगे लेके आएंगे और कहेंगे दे दो ये। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको क्विकली डिफेंस आता है तो आपको एक यहाँ हाथ मारना है, दूसरा यहाँ हाथ मारना है, ऐसे ये। और ये रियलिटी है, लोग वो उसमें जी उठाएं, क्योंकि जो इसका हैंडल होता है ना, हैंडल ये आया, आपको उसके हैंडल पे हिट करना है। ये हैंडल ये देखिए, ये लें, मारना है, पकड़ना नहीं है उसको। पकड़ेंगे तो आपका हाथ कटेगा ना, हथेली से हिट करना है और इधर से पकड़ लेना है। अब वो नाइफ गिर जाएगी, ये जी आएंगे। देखिए ये किक, ये देखिए किक नहीं आती, उठाएं। फॉर एग्जांपल सिविलियन है, उसे क्या पता किक कैसे करनी है, तो देखें जी ये आया, ओके ओके ओके, ये किया। उसके बाद आप अंदर प्राइवेट पार्ट पे जोर से किक मारें, ये मारें, वो नीचे गिर जाएगा और आप वहां से भाग सकते हैं जी। इसके अलावा कोई और? नहीं सर, थैंक यू। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई आप आगे किसी से फाइट कर रहे हैं और पीछे से कोई आपके ऊपर कोई चीज मारना चाहता है, आपके कंधे पे जैसे गन वगैरह कोई भी भारी चीज मारना चाहता कोई है, भी, मैं आपकी बात समझ गया। आप चाहते हैं, आपका सवाल यह है कि अगर 2-3 लोग आप पर हमला कर देते हैं, यानी आप एक के साथ उलझ रहे हैं, तो पीछे वाला आप पर हमला कर दे, चाहे उसके पास डंडा हो, चाहे उसके पास पिस्टल हो, चाहे उसके पास कोई भी चीज हो, अगर उससे वो हमला करता है तो कैसे बचना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए आए जी, सबसे पहली चीज होती है, ये रख दें, सबसे पहली चीज होती है आप लोगों को या मार्शल आर्टिस्ट को सिखाया जाता है कि चाहे वो कोई किसी भी फोर्स का बंदा हो, उसको सिखाया जाता है कि अलर्ट रहना है। उसका मतलब ये होता है कि चारों साइड पे उसकी आंखें होती है, यानी अगर मैं इससे बहस कर रहा हूँ, मेरी बहस इससे हो रही है, अब पीछे आप सब खड़े हो, कोई भी पीछे से आएगा तो मैंने उसको भी देखना है। ये नहीं है कि मैं इसी से बहस करता जाऊँ और पीछे वाले का मुझे पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल माइक दे, आए जरा पीछे से, खाली हाथ ही ऐसे लेके आ जाए, हाँ खाली हाथ यूँ मारने के लिए आ जाए। आए जी, अभी आप बहस कर रहे हैं, आप आए, ये देखें यहाँ से मैंने इसको पहले ब्लॉक करना है और यहाँ से ये पकड़ा, ये स्ट्राइक दिया, फिर मैं इससे लड़ने आ गया और मैं इधर भी देख रहा हूँ, मैं इधर भी देख रहा हूँ। इसको कहते हैं शार्पनेस, कि आप अगर आपकी बाहर रोड पर या कहीं पे लड़ाई, देखें सबसे पहली चीज होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, या आप कह लें कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहली चीज यह है कि बार बार प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा करने से या 2 दफ़ा करने से कुछ भी नहीं होता। आपको अगर एक चीज़ पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको पसंद है कि यार मैं अपना डिफेंस खुद कर सकूं, चाहे 10 बंदे आ जाएं, आप कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि देखें जो 10 आएंगे उनमें से एक आधा आपको थप्पड़ लगेगा, बट जो आप मारोगे ना वो बर्दाश्त नहीं होगा उससे, क्योंकि आपकी रोज़ की ट्रेनिंग है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी से लड़ाई होती है, मैं अगर घिर जाता हूँ ज़्यादा बंदों में, डेफिनेटली मुझे भी 1-2 तो लगेंगी, सुपरमैन तो नहीं हूँ कि मैं उड़ के निकल जाऊँगा। अगर ये मुझे मार रहे हैं या वो पीछे से मुझे मार रहे हैं, तो जो मेरे हाथे चढ़ा हुआ मैं उसको तो नहीं छोड़ रहा ना। उसके बाद ये होता है कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइट की, है ना, तो आपकी आई सेट हो चुकी होती है, आपको मार पड़ रही है, आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। आम बंदा सिविलियन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको एक थप्पड़ पड़ता है तो वो पैनिक हो जाता है। आप लोग पैनिक नहीं हो सकते, आप लोग पलट के उसको वार करेंगे, जवाब देंगे, अपना डिफेंस कर सकते हैं। ये होता है मार्शल आर्ट्स, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर हमारी क्लास में एक बॉडी बिल्डर है, हम ब्रेक टाइम उसके साथ खेलते हैं। उस खेल के अंदर जो है ना, या तो हमने एक दूसरे को उठा के फेंकना होता है, या तो हमें उसके काबू करके रखना होता है, लॉक करना होता है बॉडी। उसके अंदर पावर ज्यादा, हमसे वो काबू नहीं होता, हम उसे मारना नहीं है, काबू कैसे कर सकते हैं? यानी उसको आप चाहते हैं कि वो आपसे एक्स्ट्रा एनर्जी में है, उसको आप लॉक कैसे कर सकते हैं कि वो हिले भी ना और आपके पॉइंट बन जाए और आप जीत जाए। लड़ना भी नहीं चाहते हम, वो उसको गेम लेवल पे आप ले रहे हो जी। माइक दे दें। फॉर एग्जांपल बेटा आप आए, ये देखें, अब ये बॉडी बिल्डर है, एक मिसाल है ना, आ जाओ, ये या मतलब हाइट में आपसे बड़ा है, ठीक है। अब आपने इसको लॉक कैसे करना है, वो दे दें उसको, खंजर दे दें इसको। अब देखें आप किस तरह का लॉक करते होते हैं, आए जरा पकड़े, मतलब किस तरह की गेम है वो, आगे से लॉक करना है, नेक लॉक करना है, क्या लॉक करना है? बस लॉक करना है, किसी भी तरह का लॉक करना है। यानी अगर उसको आपने नीचे बिठा लिया, जैसे अभी मैंने सीजर लॉक बताया था, अगर आप इसको सीजर लॉक करें, बैठो जी, आओ पकड़ो इसको, बिठा दो, सही तरह बैठो, नीचे हो जाओ बेटा, दूसरी तरह बैठे, टांगे आगे ले जाए, ठीक है, बैठे पीछे, इसकी नेक को लॉक करें और अब बैठ जाएं पीछे, पीछे बैठ के ना अपनी टांगे आगे लेके आएं। हाँ, इसको सीजर लॉक कर दें यहाँ से, ये होता है सीजर लॉक। ये अब यहाँ से अपनी पसलियाँ टाइट करें, नीचे ले जाएं पीछे, टाइट करके, ये ताकत लगाएं। अब टैप करना, जब तुम्हारा सांस रुके टैप कर दो, टैप करो, ये देखो छोड़ दो, ये है लॉक, ठीक है। इस लॉक के बाद वो हिल नहीं सकता, ये इसे कहते हैं सीजर लॉक भी हो गया, नेक लॉक, डबल लॉक है। ये लॉक किया था, उसके बाद आपने सीजर लॉक भी लगा दिया, तो वो डेफिनेटली वो हिल भी नहीं सकेगा। अगर आपने सही लॉक लगाया तो ठीक हो गया। चलें जी।